बसहि बाह बल जाए, सुरदेव सहि बाह बल जाए, नरपति सकल रहहि बस आगे, नरपति सकल रहहि बस आगे। सो सुनती ऋषि गयो सुखाई, सो सुनती ऋषि गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, देखो काम प्रताप बड़ाई। महाराज दशरथ जिसके एक बार महाराज दशरथ सामने आ जाएं तो देवता अभय अपने आप को मानते थे। महाराज दशरथ एक बार चाह लें तो कितने बड़े से बड़े शत्रु को पलायन कर देना पड़ता था, लेकिन आज अपनी पत्नी के क्रोध को सुन करके राजा दशरथ सुखाई, क्या हो गए, सूख गए। महाराज बार बार पूछने लगे, कहा कि जो कुछ मांगोगे दूंगा, एक बार तो कह दो। कहा कि हमको पता है मांग मांग कहूं कबहू देहु न लेहु, कई बार आपने कहा मांग लो मांग लो मांग लो, आज तक कभी कुछ दिया भी है क्या? राजा दशरथ ने कहा कि देवी कभी तुमने हठ से मांगा है क्या जो हमने तुम्हें नहीं दिया? लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं मांगो। रानी ने कहा हमको कैसे भरोसा हो जाए कि दोगे? राजा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहि पर बचन न जाई। तो कहा ये आप कह रहे हो, कोई प्रमाण है इस बात का? राजा दशरथ ने राम का सौगंध खा लिया, बोले सच रुद्र भगवान की जय। लेकिन जैसे राजा दशरथ ने राम जी का सौगंध खाया, माता कैकेयी उठी, श्रृंगार करने लगी, और प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं श्रृंगार ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहेलिया जाल बिछा रहा हो किसी कबूतर को फांसने के लिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहेलिया जाल बिछा रहा हो। ये स्थिति बन गई है उस समय की। प्यारी देवी तुम कई बार कहा करती थी ना कि राम को गद्दी पर बिठा दो, अब तुम्हारे मन का हुआ, अब राम गद्दी पर बैठेगा, सीता उसके बगल में बैठेगी, और हम दोनों चल करके भजन करेंगे। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का समय आ गया है, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण होने का समय आ गया है। जैसे सुना महारानी कैकेयी ने, भीतर से तो क्रोध की ज्वाला धधक रही है, लेकिन बनावटी मुस्कान दिखाते हुए बोली सही बात है सही बात है सही बात है। अब इसके बाद हाथ जोड़ करके कहा कि सुनहु प्राण पति भावत जी का, हे प्राणपति हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो कहा क्या? देहु एक पर भर तहि टीका, एक काम करिए भरत को युवराज बना दीजिए। राजा दशरथ बड़े गदगद हुए, उनको लगा कि अभी कहेगी कि महाराज दशरथ भरत को बनाइए युवराज और राम को बनाइए राजा, अब फिर हम दोनों चले वन में और वहीं बैठ करके करें भजन। राजा दशरथ बोले अच्छी बात है अच्छी बात है, जो कहोगी मानूंगा मानूंगा। लेकिन तब तक किसने कहा कि मांगहूं दूसर बर कर जोरी,
अपुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रही हूँ, विनम्र भाव से कह रही हूँ, कुछ और मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा क्या? बोले तापस बेश विशेष उदासी। राजा दशरथ को लगा धन्य है कई ये कहना चाहती कि महाराज घर का मोह छोड़ो, तापस तपस्वी बनो और वन में चल करके भजन करो। राजा दशरथ गदगद हो ही रहे थे कि तब तक इसने बाण छोड़ा, और ऐसा बाण छोड़ा कि जिससे महाराज दशरथ रूपी जो वृक्ष था यह गिर करके धराशायी हो गया। कौन सा बाण छोड़ा? 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। ध्यान से सुनिएगा प्यारे, थोड़ी देर की चर्चा और है। 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ उठे, कई इतना बड़ा मजाक, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, मेरा श्वास रुक जाएगा, प्राण निकल जाएगा मेरा। कई माँ ने कहा आपको मजाक लगता है, मैं आपसे मजाक करूंगी? अच्छा आज एक बात आपको बताना होगा, भरत की राउर पूत न हो ये? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? आने हो मोल विषय की मोही, क्या आप मुझको खरीद करके लाए हो? राजा दशरथ बोले ऐसा क्यों कहती है? कहा कि कल सुबह तक अगर राम वन को नहीं गए और भरत सिंहासन पर नहीं विराजमान हुआ तो फिर समझ लेना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा दशरथ ने कहा अगर रह गई राम की बात तो राम को मैं भेजूंगा, राम वन में चला जाएगा। रह गई भरत को सिंहासन पर बिठाने की बात, मैं भरत को सिंहासन पर बिठा दूंगा, हम भी राम के साथ चलेंगे, तुम भी चलना, हम तीनों चल करके राम के साथ वन में रहेंगे। हमारे राम को राज का लोभ नहीं है, हमारा राम राज का लोभी नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की प्यारे। जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था ना, तो रावण को कई जगह बाण का घाव लगा था। रावण की पत्नी मंदोदरी मलहम लगा रही थी घाव पे, रावण कराह रहा है। मंदोदरी ने कहा बड़ी पीड़ा हो रही है। रावण ने कहा कि रानी योद्धाओं को तो घाव ना लगे तो पता ही नहीं चलता कि ये योद्धा है, मुझे पीड़ा घाव से नहीं है। फिर क्यों कराह रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? रावण ने कहा कि बस अपने शत्रु के स्नेह को देख करके। कहा शत्रु के स्नेह को देख करके? कहा कि जब हम बाण चलाते थे, हम बाण मारते तो राम को घाव हो जाता, राम बाण मारते तो मुझे घाव हो जाता, लेकिन जब मैं चूक जाता तो राजा दशरथ कहते कि राक्षस राज ज्यादा थक गए होगे, अब घर जाओ, रात्रि में विश्राम करो, व्यवस्थित हो जाना, फिर कल युद्ध करने आना, फिर लड़ेंगे, कोई बीता जा रहा है समय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसका शत्रु इतना अच्छा हो, अरे भाई लोग बाण कब चलाते हैं? बोले जब शत्रु निशस्त्र हो, निहत्था हो, तब वार कर देते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में बाण नहीं रहता तो राम कहते कि जाओ राक्षस राज, रात्रि विश्राम करो, कल फिर आना, फिर युद्ध करेंगे। बैरी ही राम बड़ाई करे, तो जिसकी बड़ाई बैरी भी करता हो उस राम के स्वभाव को तुम ऐसा कह रही है? अच्छा आज इतने लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ तिरंगे पर किसका चक्र लगाया जाता भैया? बोलो, तिरंगा पर किसका चक्र लगाया जाता है? अशोक चक्र। आप लोग पढ़ते हो कभी कि नहीं पढ़ते हो? आप लोग कभी विद्यालय जाते हो, केवल आप देखते हो कि अशोक चक्र
मैं आज व्यासपीठ से लाइव कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, अशोक हमारे तिरंगे का शान अशोक चक्र नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमारे तिरंगे का शान राम चक्र होता तो समझ में आता। अब आप सुनिए क्यों प्यारे, आपके विश्वास का बहुत हनन किया इतिहासकारों ने, आपको बहुत प्रकार से महाराज तोड़ मड़ोड़ करके बातें सिखाई गई इतिहासकारों के द्वारा, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। ध्यान से सुनिएगा, जिस सत्ता की हवस में औरंगजेब ने अपने 13 भाइयों को दीवार में चुनवा दिया, जिस सत्ता की हवस में अशोक ने 99 भाइयों को पटना के अगम कुआं में डलवा दिया, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वह हमारे देश का अशोक चक्र का शोभा बन सकता है क्या? हमारे तिरंगे का शोभा बन सकता है क्या? ईमानदारी से बताइए। अरे उस अशोक ने प्यारे, जिसकी प्रथम पत्नी बड़ी सुंदर थी, लेकिन उस पत्नी का त्याग कर दिया, सौतेली को ले आया घर में, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और अपनी पहली पत्नी के बेटे का आंख निकलवा लिया। अशोक के बेटे का नाम जानते हो क्या था? बोले कुणाल नाम था, बोली सच्चिदानंद भगवान की। कुणाल का आंख निकलवा लिया। वो तो कुणाल की पत्नी थी, बेचारी आदर्श पत्नी थी, जो अपने पति के दुख में भी साथ दी, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने बेटे कुणाल से भीख मंगवाया अशोक ने। वह हमारे देश का तिरंगे का शान बन सकता है क्या? बोलिए, वो हमारे देश के तिरंगे का शान बन सकता है क्या? अरे हमारे देश के तिरंगे का शान तो हमारे राम हैं कि पिता ने कहा कि राम, मैंने कैकेयी से कहा है कि 2 वरदान दूंगा, 2 वरदान में मैं हार गया हूं। हालांकि दशरथ जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि राम वन चले जाओ, कहा था क्या? मौन स्वीकृति दी थी, लेकिन राम जी ने मुस्कुरा करके राज को छोड़ दिया। आप बताओ, जो सत्ता के लिए अपने भाइयों को कुएं में डलवा दे, अपने बेटे का आंख फोड़वा दे, वो हमारा आदर्श बन सकता है? क्यों वो हमारा आदर्श बन सकता है? अरे राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम का चरित्र ही विचित्र है प्यारे। 2 मिनट की कथा और शेष है प्यारे। हमारे भारत के इतिहास को नपुंसक बना करके रख दिया इतिहासकारों ने, जिन्होंने हमारे राम जैसे आदर्श को, महाराणा प्रताप के आदर्श को, हमारे रामकृष्ण के आदर्श को छोड़ करके हमको ऐसे ऐसी बातें पढ़ाई गई कि जिससे केवल हमारी मर्यादा का हनन हो रहा है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। अरे राम कौन है? महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी से कहा कि कैकेयी, राम का स्वभाव इतना अच्छा है, उससे हम कह देंगे वन चले जाओ तो वन चला जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ते हैं कि मांगहूं शीश। राजा दशरथ ने कहा, अरे मांगहूं शीश, अबहु देहु तो ही। लेकिन हे कैकेयी, अरे राम बिरह जने मारस मोहि, आवे बिरह मारस मोहि। मांगहूं शीश, अबहु देहु तोहि। मांगहूं शीश, अबहु देहु तोहि। राम बिरह जने मारस मोहि। राम बिरह जने मारस मोहि। अगर मांग लो तो शीश दे दो, मांग लो तो अभी तलवार उठा करके अपना शीश तुम्हारे चरण में रख दो, लेकिन राम के विरह में मत मारो, राम के विरह में मत मारो। लेकिन मां कैकेयी नहीं मानी। राजा दशरथ ने कहा, कल राम सत्ता पे फिर आसीन हो जाएंगे, भाई उनकी सेवा करने लगेंगे, लेकिन कैकेयी अगर दुनिया में केवल
दो चीज याद रखी जाएगी। माता कैकेयी ने कहा क्या? कहा कि मोर मरण राउर अजस, मैं जो मरूंगा ये दुनिया याद रखेगी और तेरा कलंक ये दुनिया याद रखेगी। एक बात बता, आज तू मुझे मारना क्यों चाहती है? एक बार बता दो। माता कैकेयी के लिए प्रणाम करना माता कैकेयी को। माता कैकेयी ने कहा कि महाराज एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। कहा क्या? कहा अगर आप मर गए तो कलंक किसे लगेगा? कैकेयी माँ ने कहा हमें लगेगा। आप मरे तो कलंक हमें लगेगा। लेकिन प्यारे, अगर मैं मर गई तो आपको कलंक लगेगा। और राम वन में चले जाएंगे तो अगर आप जिंदा भी रहोगे तो ये अयोध्या वाले आपको ताने मार मार करके जीना हराम कर देंगे। लोग यही कहेंगे कि अपने पत्नी के प्रेम में फंसा हुआ बुढ़ऊ जिसने राम जैसे पुत्र को, जो सहज पुत्र था, सरल पुत्र था, उसको वन भेज दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कलंक का टीका लगेगा, जिंदगी भर हैरान परेशान रहोगे। तो क्या चाहते हो कि आप कलंक भोगो? क्या चाहते हो जिंदगी भर कलंक का टीका आपके माथे पर लगे? मैं आपकी पत्नी हूं, मैं चाहती हूं कि राम जाए, जाकर के राक्षसों का नाश करे, लेकिन आपके ऊपर कभी कलंक न लगने पाए। वो कलंक मैं सह लूंगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आपको बचा लूंगी। राजा दशरथ समझ गए कि अब इसी हालत में मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। प्यारे सुमंत को राम जी के पास भेजा। राम जी गए, जैसे सुना कि मेरे पिता को मूर्छा आई है, दौड़ करके पहुंचे अपने पिता के चरणों में और जाकर के बैठ गए। प्यारे आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने अपने पिता से बहुत कुछ पूछा। माँ के पास जाकर के पूछे, माँ ने उत्तर दिया। राजा राम जी एकदम धैर्य धारण किए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक चौपाई, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है जिसको आप सभी लोग बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। कौन सा? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। इसी चौपाई की व्याख्या के बाद कथा विश्राम होगी। लोग कहते हैं धीरज, माँ कैकेयी व्यंग पर व्यंग बोले जा रहे हैं कि राम रुके ना वन में चला जाए। लेकिन उस समय राम को क्रोध नहीं आया। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि राम जी जैसे धीरज धरने वाला कोई नहीं है। जब सुमंत जी राम जी को लेकर के तमसा तट गए और कहा लौट करके चलिए, तो राम जी ने अपने पिता के सम्मान पर कोई ठेस ना आ जाए, लौट करके नहीं आए, धर्म की रक्षा कर ली। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्र की भूमिका में थे लक्ष्मण, लक्ष्मण मित्र की भूमिका में थे, लेकिन लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ 14 वर्ष वन की यात्रा करते हैं। तो राम जी मित्र में भी विजय प्राप्त किए। और नारी आप काल होता है तो पत्नी साथ छोड़ देती है, लेकिन माता जानकी जी ने राम जी के पद चिन्हों पे चलने का निश्चय किया तो राम जी की नारी ने भी साथ दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी तैयार हो गए वन जाने के लिए और प्यारे जैसे ही रथ सुमंत जी लेकर के आए, राम जी ने देखा पिता मूर्छित है। वैसे तो नियम कहता है कि पिता को मूर्छित अवस्था में छोड़ करके ना जाए, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं रुक गया तो बात और बढ़ेगी। अब अगर मैं रुक गया तो पिता का जो कीर्ति है कलंकित हो जाएगा।
इस नाते आज मेरा धर्म है कि मुझे पहले अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। रथ पर चढ़ गए, सुमंत प्रणाम करने आए। राजा दशरथ ने कहा, हाथ जोड़ते हैं सुमंत, जा तो रहे हो लेकिन 6 दिन में ही घुमा टहला करके लेकर के चले आना, क्योंकि अगर जल के बिना मछली रह जाए संभव है, आकाश में चंद्रमा ना उदित हो लोग जीवन जी ले संभव है, सूर्य ना रहे लोग जीवित रहे जीवन संभव है, भोजन ना मिले कई दिन जीवन संभव है, लेकिन जीवन मोर राम बिन नहीं, मेरा जीवन राम के बिना रहेगा ये असंभव है। जल्दी घुमा करके ले करके आना। महाराज सुमंत ने सबको सम्मान देते हुए प्रणाम करते हुए बार बार राम को देखना शुरू किया। राम ने कहा, पिताजी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुमंत ने कहा, राम इसलिए बार बार मुड़ करके देख रहा हूं क्योंकि तुम निष्ठा वाले हो, धर्म प्रतिज्ञ हो, सत्य पालक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। पता नहीं कभी देखने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इस नाते हाथ जोड़ करके तुम्हें बार बार देख रहा हूं। रथ पे चढ़ाए और प्यारे अयोध्या के सब लोग पीछे पीछे निकल पड़े। चिड़ैया बन के उड़ गईले राम जी हमार हो, चिड़ैया उड़ गईले राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के अयोध्या में भइल बाटे, अयोध्या में भइल बाटे बड़ा अत्याचार हो, चिड़ैया बन के उड़ गई राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गई राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, कोटेश्वरी भवानी की जय, आज के आनंद की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। तो कल की कथा में और नई नई बातें आप लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। इस बार आप लोग कम संख्या में आ रहे हैं, कारण क्या है बोलिए? अच्छा हम आ गए हैं इसलिए भैयाओं, हम तो आप लोगों के यहाँ आने के लिए इंतजार करते हैं। पिछली बार नहीं आ पाए थे ना, माता कोटेश्वरी जानती हैं, मन तो भले यहाँ रहा हो, तन कहीं रहा हो, लेकिन एक बार ये भाव जरूर आ रहा था, अब कैसा हो रहा होगा कथा, अब क्या हो रहा होगा। तो प्यारी इस बार माँ ने अगर फिर आपके दरबार में आने का अवसर प्रदान किया है तो आप लोग भी कम से कम आवें, आकर के कथा को सुने। और वैसे हर बार मैं 5-6 दिन के लिए आता था, अब की 2 दिन पहले आया हूँ माता रानी की कृपा से। तो हमको लगता है कि लोग या तो ये सोच रहे हो कि जब आते थे जो 6 दिन बचेगा उसी से हम लोग आएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 दिन पहले आ गए तो हमारी क्या गलती है? लेकिन धन्य हमारी माताओं को जिन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी 2 दिन बाद चलेंगे। इनकी संख्या पूरी हो चुकी है लगभग है, लेकिन अब माता रानी कृपा रहेगी कि कल यहाँ तक का पूरा पांडल इधर का भर जाएगा। अब हमारे भैया लोगों को अपनी लाज बचानी है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अगल बगल के लोगों को जोड़ करके लेकर के आना, और जितने लोग आएंगे लास्ट में हम आप लोगों को भगवान का प्रसाद दिलवाएंगे। भगवान के प्रति आप लोगों के भगवान से आप लोगों के लिए शुभकामना मांगेंगे। भगवान से यही कहेंगे कि आप लोगों का जीवन गदगद हो। अब पैसा वाला सिस्टम नहीं रखेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप लोग कथा में जरूर आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कुछ दानदाताओं के नाम